हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे सभी फ्रेंडों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में महान व्यक्ति, ग्रेट सम्राट अशोक के बारे में। उनका हृदय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कैसे किया उन्होंने। तो जो कलिंग का आक्रमण जब शुरू हुआ था, कर दिया गया, तो वहाँ के जो राजा थे राजनंद, राजा का भीषण आक्रमण हुआ। तो जब अशोक सम्राट ने जब वहाँ झगड़ा हुआ, भीषण युद्ध हुआ, तो वहाँ के बड़े बूढ़े सब बच्चे मारे गए। कोई 5 साल का बच्चा, कोई 6 साल का बच्चा, ऐसे देख कर के जो अशोक का हृदय को, लाश को जब देखा उन्होंने, तो उनका बोला, यार मैंने तो बच्चों को जब देखा और महिलाओं को देखा, तो उनका बोला, अरे यार मैंने तो बहुत बड़ा एक गलत कर दिया मैंने, ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने बोला कि लड़ाई झगड़ा हम ये करेंगे जब तक लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हम, तो इससे हमें क्या मिलेगा। जितना हम थोड़ा से ये है कि अपने को राज बढ़ जाएगा, अपना जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, मगर इंसानियत यह नहीं कहती। तो उन्होंने हमको, जो उनका जन्म हुआ था दोस्तों, अशोक 304 बीसी राजाभिषेक राज मगध में हुआ था। 269 बीसी 8वें वर्ष के बाद 261 बीसी ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ, तो उनका जो स्टीम लेवल था पर वो गया, और वह उनका दिमाग हिल गया। बोले यार कि हमने जो किया है यह गलत किया है, हमें युद्ध छोड़ना होगा। तो देखिए, जब इंसान को किसी बात का वो हो जाता है, और अगर उससे चिंता दुख हो जाए, अगर कोई इसमें उनको कहे कि घर के लोग ही कुछ बोले कि तुम ऐसा कर लो, मतलब कुछ उनके बारे में कहें, तो थोड़ा खराब लगेगा। तो उनका एक भतीजा था जो जिनका नाम निग्रोध था, वह बहुत शांत रहते थे। तो सम्राट अशोक ने कहा कि ये बताओ, आप इतने शांत कैसे रहते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपको बौद्ध धर्म के 10 शील का पालन करो, और जो उनके 3 उपदेश हैं उनको सतपिटक, विनय और अभिनय पिटक, इन्हें पढ़ें। अशोक ने पूछा कि और बताओ। तो बोले, यार निग्रोध ने कहा कि देखो, हम कोई पुरोहित तो नहीं हैं, पर हाँ हमारे जो जहाँ से हमने सीखा है, तो हम ले चलते हैं गुरु के पास। उनका नाम उपगुप्त था। तो उपगुप्त से प्रेरणा मिली अशोक जी को। फिर उन्होंने दूसरे धर्म को कभी नहीं, जब अशोक सम्राट बौद्ध धर्म को अपनाया, तो कभी भी अपने प्रजा को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भी इसे बौद्ध धर्म को अपनाओ। उन्होंने कभी नहीं सताया किसी को। बोला जो आपका लगे आप वैसा कर रहे हैं।
मुझे इससे कोई वो नहीं है। अपने प्रजा को ज़बरदस्ती नहीं कहा कि हाँ आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। न किसी जहाँ जहाँ उनका राज पाठ था, किसी को भी जा कर के नहीं सकता। बोले आपका जैसा इच्छा करता है, जो धर्म को मानना चाहें आप मान सकते हैं। फिर दोस्तों उनके एक बेटा एक बेटी थे। बेटे का नाम राहुल था और बेटी का नाम संघमित्रा था। तो उन्होंने उनको श्रीलंका भेज दिया। कहाँ भेज दिया दोस्तों? श्रीलंका भेज दिया। तो वहाँ के जो श्रीलंकी वंश के शासक थे, उन्होंने वहाँ जा कर के जो उनके संघमित्रा बेटी और राहुल बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत प्रचार प्रसार किया दोस्तों। और जो वहाँ तो प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अशोक बहुत ही शालीनता से काम किया करते थे। लेकिन वहाँ के जो साम्राज्य उनका हुआ था, जहाँ दूसरे गांव के जो राजा महाराजा थे, उनको लगता था, बहुत डरते थे, इतना डरते थे कि अगर अशोक को सिर्फ हथियार उन्होंने छोड़ा है, अगर हथियार छोड़ा ज़रूर है मगर चलाना नहीं भूले हैं दोस्तों। तो ऐसा करके उन्होंने सब लोगों को डर भरा हुआ था कि जब डर भरा हुआ था दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सम्राट अशोक थे, फिर उन्होंने दोस्तों किसी ने उन्हें अशोक सम्राट को उखाड़ फेंकने की कोशिश ही नहीं थी। और वह भारत के अलग अलग जगहों में जो अपना धर्म प्रचार था, स्व दीक्षा अगर किसी के है तो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी किसी को दोस्तों। जब उन्होंने दोस्तों थोड़ा मेरे को भूल नहीं तीसरे बार बौद्ध धर्म संघ की स्थापना देख रेख में उनके ईरान के शासक दोस्तों डेरिफ हकमानी वंश के थे। उन्होंने शिलाभिषेक में लिखा हुआ है कि शुरू कर दिया था। उनकी जो भाषा थी विशेष पर ध्यान दिया गया, क्योंकि देखो दोस्तों हर गांव में हर भाषा बोली जाती है, मतलब लिखी जाती। पहले शिलाभिलेख से जो लिखा जाता था, तो अशोक जी ने विशेष भाषा का वो ध्यान रखा। तो उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोस्तों जो लिखी जाती है वो हमेशा राइट्स से लिखी जाती है। तो दोस्तों उसे लिखने को लिपि कला कहते हैं, क्योंकि सीधे उसको लिखा जाता है। और दोस्तों अशोक जो भारत में भाषा लिखवाए थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। पाकिस्तानी में खरोशी और अफ़गानिस्तान में जो थे दोस्तों, अफ़गानिस्तान में अरमाइन भाषा लिखी गई और ग्रीक में ग्रीक भाषा लिखी गई। तुर्की में तुर्की में जो एशिया ब्राह्मण के वहाँ परेशान किसी को नहीं करते थे दोस्तों। दो संतुष्ट और असंतुष्ट सभी धर्मों के लिए लेकर चलते थे। तो पत्थर पर शिलाभिषेक, पिलर, स्तंभ, दीवाल, भित्ति लेख, गुटक और लेख, शंख,
एडिस एडिट करवाया करते थे। वहाँ के जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, धर्म और धर्म का अर्थ होता है इंसानियत। लोगों इंसानियत नियुक्ति मंत्री नियुक्ति आत्म धर्म महामात्र जो स्त्री उनके जो सहायक भूति सहायक भूति सहायक इनकी 5 पत्नियां थीं। उसमें से महामत स्त्री जो बौद्ध धर्म के राजकीय सेवक राजकीय धर्म में से बहुत ही पहले मालवी संघ अशोक महात्मा नंदराज अशोक दोनों का नाम से कलिंग युद्ध विस्तृत जानकारी अभिलेख में लिखा गया है। दोस्तों, हाथी गुफा मिली उड़ीसा के राजा करीम में कुछ शिलाभिषेक मिलता है, जानकारी मिलती है। राजतराने अभिषेक मिलता है। तो दोस्तों, वो उनका निजी मामला है। किसी प्रकार से अशोक जो सम्राट थे कभी भी किसी को परेशान नहीं किए, और ना कभी अशोक सम्राट ने अपने ये नहीं कहा कि मैं अशोक सम्राट हूँ, मगध का राजा। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा दोस्तों, अपने नाम के उसमें कभी नहीं सोचा उन्होंने कि मेरा वो हो। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो लंबा ज़्यादा हो गया है। जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था मैंने उसके आपके सामने अशोक सम्राट के बारे में, कलिंग का युग से जब उनका धर्म परिवर्तन हुआ था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, कैसे अपनाया मैंने बताने की कोशिश किया। आपका वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स लाइक ज़रूर कर बताइए दोस्त थोड़ा से, और सब्सक्राइब पर नोट बटन को दबाइएगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं डालूँ आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, अध्ययन करें, क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।